हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के टिप्स के बारे में। कैसे एक हेल्दी प्रेगनेंसी पाई जा सकती है, उसके लिए आपको 10 टिप्स फॉलो करने होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में फॉलो करना है। सबसे पहले बात करूंगी मैं सप्लीमेंट्स के बारे में। आपकी गाइनो आपको जो भी सप्लीमेंट्स देती है, जो भी मेडिसिन्स देती है, चाहे वो कैल्शियम है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, मल्टीविटामिन्स हैं, जो भी वो देती हैं वो आपको रेगुलरली टाइम पे लेना है, पूरी तरह से लेना है, उनको बीच में अवॉइड नहीं करना है। अगर आपसे कैल्शियम या आयरन कभी कभी छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फोलिक एसिड बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि फोलिक एसिड आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है और बर्थ रिलेटेड जो डिफ़ेक्ट होते हैं उनको वो दूर करने में मदद करता है। आयरन से आपका HB लेवल, हीमोग्लोबिन आपका अच्छा रहता है, आप में खून की कमी नहीं आती है, इसलिए आपको आयरन लेना भी ज़रूरी है। कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए कैल्शियम को भी अवॉइड ना करें। तो आपकी डॉक्टर जो भी आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करती हैं, आपको उनको टाइम पे प्रॉपरली लेना है। इसके बाद बात आती है लिक्विड इनटेक की, यानी कि पानी या जूस या कुछ भी लिक्विड लेने की बात आती है। आपको पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से पानी पीना है, जूस पीना है अच्छे से, लेकिन आपको पानी का इनटेक काफ़ी अच्छा रखना है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या जो रहती है, तो अगर आप खूब पानी पिएंगे, अच्छी लिक्विड डाइट लेंगे, लिक्विड इनटेक आपका अच्छा रहेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है अगर आप लिक्विड लेते हैं। इसके साथ ही साथ बात आती है फ्रूट्स की। पानी का इंटेक भी आपका अच्छा होना चाहिए। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स एक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी तो रखता ही है, साथ ही साथ आपकी कब्ज़ की यानी कि कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उसको ये दूर रखता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अमरूद और ऑरेंज डेली बेसिस पे ज़रूर खाना है। 2 ऑरेंज खा सकते हैं, 1 अमरूद खा सकते हैं। बाकी बनाना हो गया है, एप्पल हो गया है, अनार हो गया है, कीवी हो गया, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको खा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है रेगुलर बेसिस पे आप एक ही कोई पर्टिकुलर फ्रूट खाएं, आप उसको चेंज भी करते रह सकते हैं। कभी आपने एप्पल खा लिया है, कभी अनार खा लिया है, लेकिन आपको डेली के एटलीस्ट 3 फ्रूट्स आपको खाने हैं। और अच्छा लिक्विड लेंगे और अच्छे से फ्रूट्स खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कब्ज़ की एक बार प्रॉब्लम हो जाती है तो वो काफ़ी जो है हार्मफुल साबित हो जाती है। आते आते आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, लोगों को कब्ज़ हो जाता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो स्टूल पास करने के लिए प्रेशराइज़ करते हैं, तो वो प्रेशर आपके पेट पे भी जाता है। तो इसलिए अच्छे से फ्रूट्स खाइए, ये प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। अब बात आती है जंक फूड की, फास्ट फूड की। इसमें आप अल्कोहल, कैफ़ीन और स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि जो बाहर का पैक्ड फूड है या बाहर का स्ट्रीट फूड है, आप उसको अवॉइड करिए पूरी प्रेगनेंसी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत बाहर का खा सकती हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि ये बाहर का खाना या बहुत स्पाइसी या ऑयली फूड आपको एसिड बनाता है, गैस बनाता है, गैस का प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन भी होने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। और इनसे कोई न्यूट्रिशन आपको मिलता नहीं है, इसलिए जितना हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि एक हेल्दी फूड आपके बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो पूरी लाइफ पड़ी है खाने के लिए, अभी हेल्दी खाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका हील्स के बारे में, यानी कि फुटवेयर के बारे में।
देखिए, पूरी प्रेगनेंसी आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या सेकंड ट्राइमेस्टर है, आपको हील्स अवॉइड करनी है, हील्स नहीं पहननी है। आपको कंफर्टेबल फुटवियर पहनने हैं, उसमें आप स्पोर्ट शूज़ पहन सकते हैं, फ्लैट स्लीपर्स पहन सकते हैं, बट आपको हील्स अवॉइड करनी है, क्योंकि हील्स जब आप पहनते हैं तो आपका पोस्चर बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपके बैक के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपका पेट इतना बढ़ जाता है तो बैक ऑलरेडी वो अंदर की तरफ चली जाती है, बैक बोन पे बहुत प्रेशर आता है। ऊपर से आप अगर हील्स पहन लेती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है, आपको पैरों में भी पेन हो सकता है। तो इसलिए आप कंफर्टेबल फुटवियर ही पहने। फुटवियर के बाद बात आती है आपके कपड़ों की। आपको कपड़े भी कंफर्टेबल पहनने हैं। जीन्स, टॉप या कोई भी टाइट फिट कपड़े आप पूरी प्रेगनेंसी अवॉइड करिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही अवॉइड करिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको गैस का प्रॉब्लम होता है, आपका पेट फूल जाता है। ऐसे में आप टाइट कपड़े पहनती हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से फेटस का यानी कि बेबी का डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, टाइट फिट कपड़े नहीं पहनने हैं। उसमें आप भी कंफर्टेबल रहेंगी, आपका बच्चा भी कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा योगा। देखिए, प्रेगनेंसी में योगा बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत अच्छा रहता है। योगा आप जब भी करें तो ऐसे ही खुद से ही योगा ना करने लगे, उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। कोई भी एक एक्सरसाइज हम सबकी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सबकी प्रेगनेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो आप योगा के बाकी कोई पोस्चर ना करें, लेकिन ऐसे पालती लगा के आप ब्रीदिंग कर सकती हैं, यानी कि बैठे बैठे जो योगा हो सकता है, जैसे अनुलोम विलोम हो सकता है, और बाकी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं वो कर सकती हैं। उससे क्या है, मेंटल पीस आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं आप फिज़िकली करें। और बाकी आप गूगल कर सकती हैं या फिर यूट्यूब पे और भी वीडियोस देख सकती हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा योगा पोस्चर जो है वो हार्मफुल नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में। वॉक कर सकती हैं, वॉक जितना आपके लिए पॉसिबल है इतना वॉक करिए, ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग होती है। नेक्स्ट बात अब करते हैं हम काम के बारे में। जैसे कि जो ऑफिस वर्किंग होती हैं, या वो तो चलो ठीक है बैठ के काम करती हैं, लेकिन जैसे घर में काम करना हो गया या कोई भी काम हो गया है, या आप घर में भी कुछ काम किचन में भी करती हैं, आपको लंबे टाइम तक खड़ा नहीं होना है। आपको एक एक दो दो घंटा खड़ा नहीं होना है। आप आधे घंटे काम करिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर काम कर लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े होने से या ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको बैक पेन तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा लंबे खड़े होने की वजह से कई बार आपकी सर्विक्स भी शॉर्ट हो जाती है, उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बाद में जाके 5-6 मंथ में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको खड़ा नहीं होना है, और एक साथ बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क आपको नहीं करना है। आपको हमेशा ब्रेक लेकर ही काम करना है। एक आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपको कोई भी भारी सामान या वज़न नहीं उठाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ये चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि अक्सर हमें आदत होती है कि झटपट से कोई सामान उठा लिया, झुक के हमें कोई सामान नहीं उठाना है, झुक कर हमें पेट के बल कोई काम नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है और हाइजीन मेंटेन करना है पूरी प्रेगनेंसी में, ताकि आप यूटीआई से बचे रह सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप आता है हमारा सोने के बारे में। देखिए, आपकी नींद पूरी होना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी नींद अच्छे से पूरी कीजिए, अच्छे से रेस्ट लीजिए। नींद आपको नहीं आ रही है, डिस्टर्ब है रात में नींद, तो आप कोई भी सोने से पहले अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं, जिसके बाद आपको अच्छी नींद आएगी। और साथ ही साथ पूरी प्रेगनेंसी आपको अपने लेटने के, सोने के पोस्चर के बारे में ध्यान देना है। पेट के बल या पीठ के बल आपको नहीं सोना है। जितना कोशिश हो सके आप लेफ़्ट हैंड साइड करवट लेके सोएं। ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन भी रहती है, और आपके बच्चे के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता है। और जब भी आप बेड से उठें तो ऐसे ही साइड से बैठ के उठें, सीधा स्ट्रेट ना उठें, उसका एकदम पेट पे आपके ज़ोर आता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है।
तो इस चीज़ का भी आपको पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी जो न्यू मदर्स बनने वाली हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प हो सके, उनको थोड़ा हेल्प मिल सके प्रेगनेंसी में। मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस लेके आने वाली हूँ प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड।